फ्रेंड्स, यदि आपको इस हिंदी पैराग्राफ को इंग्लिश में किसी के सामने बोलना पड़े तो क्या आप बोल पाएंगे? यदि नहीं बोल पाएंगे तो इसकी करेक्ट ट्रांसलेशन ज़रूर देखें। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। आज सुबह मैं अपने फ़ोन में पुरानी तस्वीरें देख रही थी। अचानक मुझे मीरा की एक तस्वीर मिली जब वह सिर्फ कुछ महीनों की थी। फ्रेंड्स देखिए, आज सुबह दिस मॉर्निंग मैं अपने फ़ोन में पुरानी तस्वीरें देख रही थी। अपने फ़ोन पर किसी भी चीज़ को देखने को हम कहते हैं स्क्रॉल करना। क्या कहते हैं हम? स्क्रॉल करना, स्क्रॉल करना, ठीक है। और इसका जब देख रही थी मतलब पास्ट कंटिन्यूअस टेंस है तो वॉज आएगा थी के लिए, वॉज प्लस वर्ब की फोर्थ फॉर्म मतलब आईएनजी लग जाएगा तो वॉज स्क्रॉलिंग हो जाएगा, ठीक है। देख रही थी किसमें? थ्रू सम ओल्ड फोटोज ऑन माई फोन। किसके द्वारा देख रही थी? फोन के द्वारा। थ्रू सम ओल्ड फोटोज ऑन माई फोन, फोन में देख रही थी। अब पहले आप पूरा स्ट्रक्चर समझे। अचानक, सडनली या क्या हुआ? अचानक मुझे मीरा की एक तस्वीर मिली। अब देखिए फ्रेंड्स, पहले आप यहाँ पर देखिए, व्हेन आई केम अक्रॉस, किसी चीज़ का अचानक मिलने के लिए हम यूज़ करते हैं केम अक्रॉस। इसका मतलब होता है सडनली भी, इसका मतलब होता है अचानक से आप कुछ काम करें, जैसे आप ड्रॉर में कुछ ढूंढ रहे हैं, आपको कुछ आपकी पुरानी फोटोज़ मिल गई, आपको आपका पुराना कोई की मिल गया जो गुम चुका था, तो आपको अचानक से कुछ चीज़ मिल जाना, उसको हम कहते हैं कम अक्रॉस। इसका पास्ट फॉर्म हो जाएगा केम अक्रॉस, ठीक है। तो मुझे मीरा की एक तस्वीर मिली। सो व्हेन आई केम अक्रॉस अ पिक्चर ऑफ मीरा, जब वह सिर्फ कुछ महीनों की थी, एज अ बेबी, या फिर व्हेन शी वॉज जस्ट अ फ्यू मंथ ओल्ड। अब आप यहाँ पर पहले इस पूरे पैराग्राफ को समझने से पहले आप इसे डेली कन्वर्सेशन में कैसे यूज करेंगे ये समझें कि यहाँ पर स्ट्रक्चर क्या है। यहाँ पे स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट, वॉज या वर प्लस वर्ब के साथ में आईएनजी आएगा प्लस व्हेन, और यहाँ पर आएगा पास्ट का कोई सिंपल एक्शन, पास्ट सिंपल का कोई एक्शन हो रहा है, ठीक है। यहाँ पर अब देखिए फ्रेंड्स, वॉज या वर ये जो है ना, ये पूरा का पूरा है पास्ट कंटिन्यूअस टेंस प्लस व्हेन प्लस पास्ट सिंपल एक्शन, ठीक है। फ्रेंड्स, ये वो स्टेज है, आप पहले इस पैराग्राफ को समझे जिससे कि आप इसे कैसे अपने डेली कन्वर्सेशन में यूज करेंगे, ये आपको बहुत हेल्पफुल होगा। आप देखिए पहले तो एक काम चल रहा था तभी दूसरा काम स्टार्ट हुआ। वो फोन में अपनी तस्वीर ढूंढ रही थी और अचानक उसको दूसरी तस्वीर मिल गई, तो ठीक है। जब कोई काम अचानक घटना हुई और तब वो काम जो है पहले से जारी था। जैसे कि मैं एक एग्जांपल देती हूँ कि आई वॉज स्लीपिंग व्हेन द फोन रैंग, मैं सो रही थी और तभी क्या हुआ? फोन बेल हुआ। तो आई वॉज स्लीपिंग व्हेन द फोन रैंग। ये देखिए, आई वॉज स्लीपिंग प्रेजेंट, सॉरी पास्ट कंटिन्यूअस टेंस प्लस व्हेन प्लस पास्ट का एक्शन। तो ये स्ट्रक्चर है कि मैं पढ़ाई कर रहा था तभी मेरे दोस्त का फोन आ गया। आई वॉज स्टडिंग व्हेन माई फ्रेंड कॉल्ड, ठीक है। तो यहां पर क्या आ जाएगा? आई वॉज स्टडिंग व्हेन माई फ्रेंड कॉल्ड। मैं अपनी पुरानी चैटिंग पढ़ रही थी तभी मुझे हमारी पहली बातचीत मिल गई, ठीक है। मैं वो अब जस्ट अपने फोन पे पुरानी उसकी चैट पढ़ रही थी। तो आई वॉज रीडिंग ओल्ड चैट्स व्हेन I came across a first conversation. I came across मतलब ये एक फ्रेजल वर्ब है फ्रेंड्स, और जिसका मतलब होता है आप अचानक से किसी चीज से मिल जाना, ठीक है। कन्वर्सेशन, इसे अपनी स्पोकन इंग्लिश में यूज करें। इसका हिंदी में बता रही हूँ, सुने ध्यान से, उसे स्पोकन इंग्लिश में यूज करें।
जैसे कि मैं ये एक डे टू डे कन्वर्जेशन का बताती हूँ मैं आपको। जैसे कि मैं फेसबुक पर स्क्रॉल कर रही थी, तभी मुझे तुम्हारी पोस्ट दिखाई दी। देखिए अब फेसबुक पर वो स्क्रॉल कर रही है, पास्ट, अभी एक पास्ट का एक्शन चल रहा था, उसके उसी समय पास्ट का एक और एक्शन स्टार्ट हो गया। ठीक है, तो क्या हो गया यहाँ पर, आई वॉज स्क्रॉलिंग, SCROLLING, थ्रू, आई वॉज स्क्रॉलिंग थ्रू फेसबुक when I came across your post। ठीक है, तो आप भी मुझे एक ऐसा सेंटेंस कमेंट में लिखकर बताएं तो मुझे समझ में आएगा कितना समझ में आया है। जैसे कि हम मोबाइल में ऐसे ही टाइम पास करते हैं ना, देखते हैं, जैसे कि मैं समय बिताने के लिए फ़ोन चला रही थी, तो उसको क्या बोलेंगे आप? जैसे आई वॉज स्क्रॉलिंग, तो आप फ़ोन को चला रहे थे, तो आई वॉज किलिंग टाइम ऑन माई फ़ोन। कैसे बोल सकते हैं? आई वॉज killing time on my phone। मैं समय बिताने के लिए फ़ोन चला रही थी, तभी मुझे ये तस्वीर मिल गई। When I came across this photo। ठीक है, इस तरीके से। तो देखो किलिंग, अब यहाँ पर आप डिफरेंस समझिए। यहाँ पर 3 चीज़ें हैं। किलिंग टाइम, किलिंग टाइम मतलब समय को ऐसे बर्बाद करना। इसको कहते हैं व्हेन यू आर यूजिंग योर फोन जस्ट टू पास टाइम, तब हम कहते हैं किलिंग टाइम ऑन माई फोन। ये कब आप यूज करेंगे? व्हेन यू आर जस्ट यूजिंग फोन जस्ट टू पास टाइम। अब सेकंड एक और चीज होती है जिसे हम कहते हैं स्क्रॉलिंग थ्रू माई फोन। स्क्रॉलिंग थ्रू माई फोन मतलब फोन में इधर उधर देखना, स्क्रॉल करना, मोर स्पेसिफिक एंड वेरी कॉमन होता है फ्रेंड्स, जो कि हम स्क्रॉल करते ही हैं। ठीक है, एक और होता है गोइंग थ्रू सम फोटोज। ठीक है, मतलब तस्वीरों को ध्यान से देखना। जैसे कि हम कोई तस्वीर को ध्यान से ढूंढते हैं ना, गोइंग थ्रू, उससे गुजरना। गोइंग थ्रू, स्क्रॉलिंग थ्रू मतलब उस चीज से गुजरना, सम फोटो। तो शायद आपको अब समझ में आ गया होगा। ठीक है, या फिर जैसे कि हम ऐसे ही ढूंढते रहते हैं, आई वॉज ब्राउजिंग। तो ये सारे मैं आपको इसीलिए बता रही हूँ, इसमें आपको जो सा अच्छा लगे वो आप वो यूज़ करो। आई वॉज ब्राउजिंग माई गैलरी व्हेन आई केम अक्रॉस दिस फोटोज़। ठीक है, या फिर जैसे कि बोलते ना, मैं इसे ढूंढ नहीं रही थी, लेकिन फ़ोन को स्क्रॉल करते समय मुझे तस्वीर मिल गई या मुझे ये फ़ोटो मिल गई। मैं इसको ढूंढ नहीं रही थी, लेकिन जब मैं फ़ोन को स्क्रॉल कर रही थी ना, ऐसे हम स्क्रॉल करते ना, तब मुझको ये जो है तस्वीर मिल गई। तो क्या होगा? आई वॉजेंट लुकिंग फॉर इट। मैं इसको ढूंढ नहीं रही थी। लुकिंग फॉर इट मतलब सर्चिंग फॉर इट। ठीक है, आई वॉजेंट लुकिंग फॉर इट, but I came across this photo while scrolling through my phone। but I came across this photo, इसको कन्वर्सेशन में यूज करें। while, जब मैं scrolling through my phone। ठीक है, तो फ्रेंड्स ये देखो, इतना सारा मैंने आपको बताया है। यहाँ पर आप इसको अपनी डेली कन्वर्सेशन में यूज करें। और स्ट्रक्चर ये है आपका पास्ट कंटिन्यूस टेंस, उसमें वर्ब की प्लस वॉज या वर्ब के साथ में आईएनजी लगेगा, प्लस व्हेन, प्लस पास्ट सिंपल का एक्शन। अब आप आई थिंक इसको अच्छे से समझ पाएंगे। आज सुबह मैं अपना फ़ोन में पुरानी तस्वीरें देख रही थी, तो इसका ट्रांसलेशन होगा, This morning I was scrolling through some old photos on my phone। यहाँ पे लिख देती हूँ, This morning I was scrolling through some पुरानी तस्वीरें, old photos on my phone। अचानक मुझे मीरा की एक तस्वीर मिल गई। इसके लिए हम क्या फ्रेजल वर्ब यूज करेंगे? इसके साथ में क्या आ जाएगा? इसके बाद में व्हेन, प्लस व्हेन। अब क्या हो जाएगा? व्हेन, दूसरा एक्शन स्टार्ट हो गया, इसीलिए यहाँ पर व्हेन ऐड होगा, प्लस व्हेन ऐड होगा। ठीक है,
ये सेंटेंस का स्ट्रक्चर है। आई केम अक्रॉस अ पिक्चर ऑफ मीरा, ये बच्ची का नाम मीरा है। एज अ बेबी, ये भी लिख सकते हैं, या फिर लिख सकते हैं व्हेन शी वॉज जस्ट अ फ्यू मंथ ओल्ड, जब वो बहुत ही छोटी थी ना। व्हेन शी वॉज जस्ट अ फ्यू मतलब कुछ महीने, फ्यू मंथ ओल्ड, ठीक है। तो ये है इसका ट्रांसलेट। कहते हैं ना डेली कि मैं नाश्ता कर रहा था तभी मेरा दोस्त आ गया। आई वॉज हैविंग ब्रेकफास्ट, आई वॉज हैविंग ब्रेकफास्ट, ब्रेकफास्ट नहीं कहते हैं, इसे ब्रेकफास्ट कहते हैं। आई वॉज हैविंग ब्रेकफास्ट व्हेन माई फ्रेंड अराइव्ड, माई फ्रेंड अराइव्ड। ये पास्ट टेंस, सिंपल पास्ट, ये है पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, इसके साथ में लगेगा व्हेन। एक और आप देखें सेंटेंस, मैं सो रहा था तभी अलार्म बजा। आई वॉज स्लीपिंग, अलार्म बजने को, किसी भी चीज को बजने के लिए क्या हम कहते हैं, गो ऑफ। बज रहा था क्या हो जाएगा, वेंट ऑफ। सेकेंड फॉर्म होती है गो की, वेंट, वेंट ऑफ, ठीक है। आई वॉज स्लीपिंग व्हेन द अलार्म वेंट ऑफ। हम बात कर रहे थे तभी टीचर आ गए, देखिए हम बात कर रहे थे तभी टीचर आ गए। वी वर टॉकिंग व्हेन द टीचर केम इन, वी वर टॉकिंग व्हेन द टीचर केम इन, केम इन आएगा, पास्ट का एक्शन है, ठीक है। तो क्या होगा, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस प्लस व्हेन प्लस पास्ट एक्शन, सिंपल पास्ट एक्शन। तो ऐसे इसे स्पोकन इंग्लिश में यूज करें। वह इतनी छोटी और नाजुक थी कि उसे गोद में उठाने से भी डर लगता था। अब देखिए इतनी छोटी, सो टाइनी, इसके लिए हम क्या यूज करेंगे यहाँ पर, सो टाइनी। इसे क्या पढ़ेंगे, सो टाइनी, सो लिटिल, सो यंग, ठीक है, बहुत छोटी, सो यंग ना। और नाजुक मतलब डेलिकेट, डेलिकेट क्या कहते हैं नाजुक को, डेलिकेट, बच्ची है। तो वह इतनी छोटी थी, शी वॉज सो टाइनी एंड डेलिकेट की दैट, उसे गोद में उठाने से भी डर लगता था। आई वॉज, डर को कहते हैं अफ्रेड, आई वॉज अफ्रेड टू इवन होल्ड हर, आई वॉज अफ्रेड टू इवन होल्ड हर। तो क्या होगा ट्रांसलेशन, शी वॉज सो टाइनी, ठीक है, इसमें से कोई भी यूज करें, शी वॉज सो टाइनी, शी वॉज सो लिटिल, शी वॉज शी यंग, सो यंग, डेलिकेट एंड डेलिकेट। यदि आपको ये नेचुरल नहीं लगता है तो आप ऐसा भी यूज कर सकते हैं, शी वॉज सो टाइनी एंड क्यूट दैट आई वॉज अफ्रेड, अफ्रेड मतलब डर लगना, आई अफ्रेड टू इवन होल्ड हर, मुझे उसे उठाने में भी डर लगता था, ठीक है। तस्वीर देखकर मैं मुस्कुरा दी और सोचने लगे कि समय कितनी तेजी से बीत जाता है। फ्रेंड्स इसे अपने कैसे डेली कन्वर्सेशन में यूज करेंगे सिखाऊंगी मैं आपको। इसका ट्रांसलेशन देखो, तस्वीर देखकर, लुकिंग एट दैट पिक्चर, ठीक है, मैं मुस्कुरा दी, ब्रॉट बैक सो मैनी मेमोरीज एंड मेड मी रियलाइज हाउ क्विकली टाइम फ्लाइज, ठीक है, मुस्कुरा दी, आई स्माइल्ड। तो इसको आप और नेचुरल कैसे बनाएंगे, ये थोड़ा सा ज़्यादा ड्रामेटिकल स्टोरी टाइप का लग रहा है, तो आप क्या लिखेंगे इसको, लुकिंग एट दैट पिक्चर ब्रॉट बैक सो मैनी मेमोरीज, बहुत सारी जो है मेमोरी आ गई उसके जेहन में, ठीक है, तो मेमोरीज एंड मेड मी रियलाइज, उसने ये उसको रियलाइज करवाया कि समय कितनी जल्दी तेजी से बीत जाता है, हाउ क्विकली टाइम फ्लाइज। तो ब्रिंग का देखिए मैं आपको सेकंड फॉर्म बता, ब्रिंग मतलब लेकर आना, ब्रॉट मतलब होता है लाया, ठीक है, तो ब्रिंग, तो क्या होगा, ब्रॉट बैक सो मैनी मेमोरीज, बहुत सारी मेमोरीज उसकी आ गई, एंड मेड मी रियलाइज का क्या हो जाएगा, रियलाइज्ड, रियलाइज मतलब एहसास कराना, अनुभव कराना। तो इसका सेकंड फॉर्म है, थर्ड फॉर्म ये फर्स्ट फॉर्म, ठीक है। सेकंड फॉर्म आएगा ब्रिंग का ब्रॉट, यहाँ रियलाइज का रियलाइज्ड हो जाएगा,
सेकंड फॉर्म, ठीक है। तो अब देखिए इसका ट्रांसलेशन, तस्वीर देखकर मैं मुस्कुरा दी और सोचने लगी कि समय कितनी तेजी से बीत जाता है। इसे कैसे नेचुरली हम करेंगे, लुकिंग एट दैट पिक्चर, लुकिंग एट दैट पिक्चर ब्रॉड बैक, बहुत सारी जो मेमोरीज आ गई है वो बाहर वापस आ गई। ब्रॉड बैक सो मेनी मेमोरीज, यादें, ब्रॉड बैक सो मैनी मेमोरीज, मेमोरीज एंड मेड मी रियलाइज, मेक का क्या हो जाएगा, मेड मी, मुझे एहसास करा दिया, मेड मी रियलाइज्ड, मेड मी रियलाइज, मेड आया इसलिए रियलाइज ही होगा, एहसास कराया, ठीक है। मेड, मेक, मेड, मेड, तो ये सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब आ गई यहाँ पे। तो मेड मी रियलाइज हाउ क्विकली, कितनी जल्दी, हाउ क्विकली, हाउ क्विकली टाइम फ्लाइज। अब देखिए टाइम फ्लाइज को क्या कहते हैं, समय बीतना, समय बीत जाता है, समय चला जाता है, इसको हम क्या कहते हैं, इस वोकैबुलरी को याद रखें, ठीक है। टाइम फ्लाइज, हाउ क्विकली टाइम फ्लाइज बोलते ही अपने कन्वर्जेशन में यूज करो। देखो जैसे हम बोलते हैं ना कि मुझे विश्वास नहीं हो रहा था कि वह कितनी बड़ी हो गई है, ठीक है। आई कांट बिलीव हाउ मच शी हैज ग्रोन, मुझे विश्वास नहीं हो रहा है। जैसे हम बहुत बच्चों को बहुत दिनों बाद देखते हैं, ठीक है, बहुत लंबे गैप के बाद देखते हैं, तो हम बोलते हैं ना, आई कांट बिलीव हाउ मच शी हैज ग्रोन, है ना, आई कांट बिलीव हाउ मच शी हैज ग्रोन। इस तरीके से बोलें, बार बार अपने टंग को ट्विस्ट करें इन सेंटेंस के साथ में, ठीक है। आई कांट बिलीव हाउ मच शी हैज ग्रोन, अब वो तो मुझसे भी लंबी हो गई है। नाउ शी हैज टॉलर देन मी, कैसे बोलेंगे, नाउ शी, अब वो तो मुझसे भी, मुझे विश्वास नहीं होता है वो कितनी जल्दी बढ़ गई है, वो मुझसे भी लंबी हो गई। नाउ शी हैज टॉलर देन मी, वो मुझसे भी लंबी हो गई है, ठीक है। ऐसे अपनी सेंटेंस से सेंटेंस जोड़ो। जैसे इतना साल कब निकल गया पता ही नहीं चला। वेयर डिड ऑल दोज ईयर्स गोज, वेयर डिड ऑल दोज ईयर्स गोज, इतना समय कब निकल गया पता ही नहीं चला, ठीक है। टाइम रियली, इतने साल कब निकल गए पता ही नहीं चला। कि सचमुच यदि हम पीछे मुड़ के देखें ना तो टाइम बहुत तेजी से बीतता हुआ लगता है, हम बोलते हैं ना, तो टाइम रियली फ्लाइज व्हेन यू लुक बैक, क्या बोलेंगे, ये तो आप अपने स्पोकन इंग्लिश में यूज़ कर सकते हैं, ये बहुत ही रेगुलर सेंटेंस है। टाइम रियली फ्लाइज, सचमुच टाइम कब निकल जाता है पता ही नहीं चलता, टाइम रियली फ्लाइज। ये देखिए प्रेजेंट, सिंपल प्रेजेंट टेंस, व्हेन यू लुक बैक, जब हम पीछे मुड़ के देखते हैं ना, टाइम कब निकल जाता है पता ही नहीं चलता, व्हेन यू रियली। या फिर जैसे कहते हैं ना, मुझे आज भी उसकी पहली मुस्कान याद है, आई स्टिल रिमेंबर हर फर्स्ट स्माइल, ठीक है। तो इस तरीके से आप इस तरीके से अपनी कन्वर्जेशन में यूज़ करें। एक और बहुत अच्छा सेंटेंस देती हूँ मैं आपको कि देखो, ये हैरानी की बात है कि बच्चे कितनी जल्दी बड़े हो जाते हैं, ये बहुत कॉमन सेंटेंस है। हम बोलते हैं ना, देख लो कितनी हैरानी की बात है, बच्चे कितनी जल्दी बड़े हो जाते हैं। इट्स अमेजिंग हाउ क्विकली चिल्ड्रन ग्रो अप, ठीक है। इट्स अमेजिंग हाउ क्विकली चिल्ड्रन ग्रो अप, इसे यूज़ करें अपनी स्पोकन इंग्लिश में, हाउ क्विकली चिल्ड्रन ग्रो अप, ठीक है। या फिर एक और प्यारा सा सेंटेंस देती हूँ, हर तस्वीर एक नई कहानी बयां करती है, एवरी पिक्चर टेल्स अ स्टोरी। कोई भी देखें आप पुरानी तस्वीर, अपने घर वालों की से ऐसे कहें, या मॉम एवरी पिक्चर टेल्स अ स्टोरी, एवरी पिक्चर टेल्स अ स्टोरी, हर एक तस्वीर एक कहानी बयां करती है, ठीक है। तो एवरी पिक्चर टेल्स, टेल का टेल्स हो गया है, पिक्चर की बात है इसलिए ऐसा आया है, अ स्टोरी। ये बहुत प्यारा सेंटेंस है, इसे यूज़ करें। इट्स अमेजिंग हाउ क्विकली चिल्ड्रन ग्रो अप, बच्चे कितनी जल्दी बड़े हो जाते हैं, ठीक है। तो अब ये देखो, यहाँ था ये, हाँ, ये हमारा पूरा ट्रांसलेशन हो गया। तो ये था, लुकिंग एट दैट पिक्चर ब्रॉट बैक सो मैनी मेमोरीज एंड मेड मी रियलाइज हाउ क्विकली टाइम फ्लाइज। अब वही छोटी सी बच्ची पूरे घर में दौड़ती है,
ठीक है, अब मतलब कि नाउ या टुडे दैट सेम लिटिल गर्ल रन्स अराउंड द हाउस। रन्स अराउंड द हाउस मतलब पूरे घर पे दौड़ती है। तो क्या ट्रांसलेशन होगा? टुडे या नाउ टुडे दैट सेम गर्ल, वही छोटी बच्ची, दैट सेम गर्ल रन, लड़की एक सिंगुलर है इसलिए रन का रन्स हो जाएगा, पूरे घर में दौड़ती है, अराउंड द हाउस। ओके, अराउंड द हाउस, दैट सेम गर्ल रन अराउंड द हाउस। ठीक है, अपनी पसंद नापसंद बताती है। एक्सप्रेस, बताने को हम कहते हैं किसी भी चीज को एक्सप्रेस करना। ठीक है, एक्सप्रेसेस, एक्सप्रेस का क्या हो जाएगा? एक्सप्रेसेस, ई ऐसा जाएगा। ठीक है, हर ओपिनियंस, हर ओपिनियन, इसे ओपिनियन नहीं पढ़ते, ओपिनियन, ओपिनियंस, अपने पसंद नापसंद को बताना, एक्सप्रेसेस हर ओपिनियंस। ठीक है, एंड और हर बात पर सवाल पूछती है, आस्क एंडलेस क्वेश्चंस अबाउट एवरीथिंग शी सीज, जो भी कुछ देखती है ना, एवरीथिंग शी सीज, आस्क एंडलेस क्वेश्चंस। सो क्या होगा? आस्क, आस्क का आस्क हो जाएगा। देखिए, रन्स, एक्सप्रेसेस, आस्क। ठीक है, ये सिंपल प्रेजेंट टेंस। आस्क, एंडलेस मतलब बहुत सारे, मतलब ना खत्म होने वाले सवाल पूछती है। एंडलेस क्वेश्चंस, क्वेश्चंस अबाउट एवरीथिंग शी सीज, जो भी कुछ देखती है, एवरीथिंग शी सीज। ठीक है, जो कुछ भी दिखती है उसके बारे में पूछती है। ठीक है, उसके पुराने कपड़े अब उसे फिट भी नहीं आते, उसकी जो पुराने कपड़े ना उसे फिट नहीं आते हैं। तो क्या होगा? हर ओल्ड क्लॉथ्स नो लॉन्गर फिट हर। ठीक है, हर ओल्ड क्लॉथ्स, CLOTH, क्लॉथ्स नो लॉन्गर फिट हर, फिट हर। ठीक है, फिट हर, एंड वो हर महीने कुछ थोड़ी सी बड़ी हुई सी दिखा देती है। एंड एवरी फ्यू मंथ्स शी सीम्स अ लिटिल टॉलर, स्ट्रॉन्गर एंड मोर कॉन्फिडेंट। ठीक है, तो इस तरीके से आप सेंटेंस को बढ़ा सकते हैं कि एंड एवरी फ्यू मंथ्स, एवरी फ्यू मंथ्स, और हर थोड़े थोड़े महीने में, कुछ महीनों में वो कैसी दिखती है? शी सीम्स। देखिए, यहीं पे मैंने आपको प्रेजेंट, सिंपल प्रेजेंट टेंस के बहुत सारे एग्जाम्पल दे दिए। रन्स सिंगुलर है, रन्स, एक्सप्रेसेस, आस्क, शी सीम्स। शी सीम्स कैसी दिखती है? अ लिटिल टॉलर, थोड़ी सी लंबी दिखती है। लिटिल, LITTLE, लिटिल, टॉलर मतलब लंबी। कैसी दिखती है? स्ट्रॉन्गर, मजबूत, एंड मोर कॉन्फिडेंट, और आत्मविश्वासी दिखती है। ठीक है, कई बार लोग मुझसे पूछते हैं, कई बार लोग मुझसे पूछते हैं मतलब कई बार मतलब अक्सर। पीपल ऑफन आस्क मी, कैसे बोलेंगे? पीपल ऑफन आस्क मी, आस्क मी। ठीक है, या फिर आस्क मी, या व्हेनेवर समवन आस्क मी, यदि कभी मुझे कोई पूछता है, इस तरीके से। तो क्या लिखेंगे आप इसको? पीपल ऑफन आस्क मी, या जब कोई मुझसे कुछ पूछता है, इसे इस तरीके से भी आप बोल सकते हैं अपनी स्पोकन इंग्लिश में। व्हेनेवर समवन, समवन होगा तो क्या हो जाएगा? आस्क, ऐसा जाएगा, आस्क मी। ठीक है, पीपल ऑफन आस्क मी, लोग अक्सर मुझसे पूछते हैं। मीरा आप कितने साल की हो गई है? देखो, ये बहुत ही डेली यूज कन्वर्जेशन सेंटेंस है। मीरा आप कितने साल की हो गई है? जैसे आप अपने बच्चे का नाम बोल सकते हैं, किसी के बारे में भी बोल सकते हैं कि रिया आप कितने साल की हो गई है। तो क्या बोलेंगे? हाउ ओल्ड इज मीरा नाउ? कैसे बोलेंगे? हाउ ओल्ड, कितने साल की होगी? हाउ ओल्ड, इसे कहते हैं हाउ ओल्ड, कितने साल की होगी? हाउ ओल्ड इज मीरा नाउ? ठीक है, ठीक है, तब मुझे एहसास होता है कि वह सचमुच बहुत बड़ी हो गई है। तो क्या होता है? देन इट मेक्स मी रियलाइज हाउ क्विकली शी इज ग्रोइंग अप। तब उसको एहसास होता है कि कितनी क्विकली वो ग्रोन अप हो रही है। ठीक, हाउ क्विकली शी इज ग्रोइंग अप। सो क्या होगा? हाँ, इट मेक्स मी, याद दिलाता है, इट मेक्स मी। ठीक है, इट ये चीज याद दिलाती है, इसे मेक्स मी रियलाइज हाउ
क्विकली, कितनी जल्दी, हाउ क्विकली शी इज ग्रोइंग, शी इज ग्रोइंग अप, कितनी जल्दी बढ़ रही है। अब देखो फ्रेंड्स, इस जो पैराग्राफ को आप कैसे अपने डे टू डे कन्वर्सेशन में यूज करेंगे, जैसे हम पूछते ही हैं, देखो अब इसको पूरा आपको स्पोकन इंग्लिश में यूज करना है। वह अब कितने साल की हो गई है, हाउ ओल्ड इज शी नाउ, कैसे बुलाऊंगे, कितने साल की हो गई है अब वो, हाउ ओल्ड इज शी नाउ, हाउ ओल्ड इज शी नाउ, कितने साल की हो गई है। कैसे आप बोलेंगे, वो पिछले महीने ही 5 साल की हुई है, पिछले लास्ट मंथ है ना, वो 5 साल की होगी। शी जस्ट टर्न, या शी जस्ट टर्न, जो एज का टर्न होना उसे कहते हैं यहाँ पे टर्न, यहाँ पे हो गई है इसलिए टर्न आ गया। शी जस्ट टर्न 5, कब, लास्ट मंथ, ठीक है। तो ऐसे आप ऐसा भी नॉर्मली बोल सकते हैं, शी जस्ट टर्न 5, ओके, या फिर लास्ट मंथ हुई है तो शी जस्ट टर्न 5 लास्ट मंथ। अब जैसे आपके फ्रेंड्स पूछती हैं आपके बच्चे क्या उसने स्कूल जाना शुरू कर दिया है, उसने स्कूल जाना, तो हैज शी स्टार्टेड स्कूल येट, हैज शी स्टार्टेड स्कूल येट, क्या उसने स्कूल जाना, शी के साथ में हैज आएगा, वी यू दे के साथ में हैव आता है। हैज शी, क्वेश्चन पूछा, हैज शी स्टार्टेड, वर्ब की थर्ड फॉर्म स्टार्टेड हो गया है, क्वेश्चन पहले आएगा क्योंकि क्वेश्चन पूछा जा रहा है। हैज शी स्टार्टेड स्कूल, उसने स्कूल जाना शुरू कर दिया है। अब हम बोलते हैं ना, बच्चे कितनी जल्दी बड़े हो जाते हैं ना, है ना, हम कैसे बोलते हैं, बच्चे कितनी जल्दी बड़े हो जाते हैं, है ना, सही बात है ना। तो ऐसे उसको कैसे बोलेंगे, हाउ क्विकली दे ग्रो अप, डोंट दे, है ना को आप कैसे कहेंगे, है ना को आप कहेंगे डोंट दे, मतलब सचमुच में ना, डोंट दे क्यों, सचमुच में नहीं क्या, ऐसे कहते हैं ना। हाउ क्विकली दे ग्रो अप, हाउ क्विकली दे ग्रो, डोंट दे, इस तरीके से सेंटेंस बोलो, हाउ क्विकली दे ग्रो अप, डोंट दे क्यों, सचमुच में ना, हाँ है ना, इसे क्या कहेंगे, है ना। जिसे कहते हैं मुझे विश्वास ही नहीं हो रहा है वो कितनी जल्दी बड़ी हो रही है, ठीक है। तो आई कांट बिलीव शी इज ग्रोइंग सो फास्ट, मुझे विश्वास ही नहीं हो रहा है, किसी के बच्चों को देख के ऐसा बोलना कि आई कांट बिलीव, मुझे विश्वास ही नहीं हो रहा है, शी इज ग्रोइंग सो फास्ट, शी इज ग्रोइंग, बहुत जल्दी बढ़ रही है यार वो, शी इज ग्रोइंग अप सो फास्ट, शी इज ग्रोइंग अप सो फास्ट। ऐसा लगता है जैसे कल ही एक छोटी बच्ची थी, इट फील्स लाइक यस्टरडे शी वॉज अ बेबी, कैसे, कैसा लगता है, इट फील्स, लगता है, सिंपल प्रेजेंट टेंस, फील का फील्स हो जाएगा, इट फील्स लाइक, कैसा लगता है, इट फील्स लाइक यस्टरडे, कल ही वो एक छोटी बच्ची थी, यस्टरडे शी वॉज अ बेबी, इट फील्स लाइक शी वॉज अ बेबी, यस्टरडे शी वॉज अ बेबी, ऐसा लगता है, ठीक है। जैसे हम बोलते हैं कि जब बच्चे होते हैं ना तो सचमुच समय उड़ता हुआ लगता है, मतलब पता ही नहीं चलता समय, टाइम्स रियली फ्लाइज व्हेन यू हैव चिल्ड्रन, जब आपके बच्चे होते हैं ना तो आपको ऐसा लगता है सच में टाइम कब जा रहा है, कैसे जा रहा है, पता ही नहीं। तो ये जो वर्ड है आप इसको हमेशा याद रखिए, टाइम रियली फ्लाइज, समय का बीतने को हम कहते हैं टाइम रियली फ्लाइज व्हेन यू हैव, जब तो बच्चों का होना, यू हैव चिल्ड्रन, व्हेन यू हैव चिल्ड्रन, ठीक है। जब बच्चे होते हैं तो समय सचमुच उड़ता हुआ लगता है, इस तरीके से। उसे हर दिन कुछ नया सीखते और आत्मविश्वास के साथ बढ़ते देखना मेरे लिए सबसे खूबसूरत एहसासों में से एक है, ठीक है। उसे देखना, वॉचिंग हर डिस्कवर न्यू थिंग्स, ठीक है, वो हर दिन कुछ नया डिस्कवर करती है, ठीक है, उसे हर दिन कुछ नया सीखते देखना, वॉचिंग हर डिस्कवर न्यू थिंग्स, और उसके पर्सनैलिटी में डेवलप हर पर्सनैलिटी एंड बिकम मोर इंडिपेंडेंट ईच डे इज ट्रूली अ जॉय, ठीक है, एक खूबसूरत एहसास में है, मतलब इज ट्रूली अ जॉय। तो क्या होगा ट्रांसलेशन, वॉचिंग हर डिस्कवर, वो हर समय किस चीज़ को एक कुछ नया ढूंढती है, हर चीज़ में, हर डिस्कवर न्यू थिंग्स,
develop her personality, develop her personality and become more independent each day, हर दिन is truly सचमुच में a joy, मतलब बहुत ही आनंददायक है उसकी माँ के लिए। अब देखिए ये बहुत प्यारी लाइन है, सच कहूँ तो ऐसा लगता है कि जैसे कल ही की बात हो जब वह मेरी उंगली पकड़कर चलना सीख रही थी। ठीक है, सच कहूँ तो, ठीक है, तो क्या होगा, समटाइम्स इट्स फील लाइक ओनली यस्टरडे दैट शी वॉज होल्डिंग माई फिंगर एंड टेकिंग हर वेरी फर्स्ट स्टेप। पहली कदम रखने को कहते हैं टेकिंग हर वेरी फर्स्ट स्टेप, उंगली पकड़कर चलने को कहते हैं शी वॉज होल्डिंग माई फिंगर, और समटाइम्स कभी ऐसा महसूस होता है, ठीक है, ऐसा लगता है, समटाइम्स इट फील्स लाइक ओनली यस्टरडे दैट शी वॉज होल्डिंग माई फिंगर एंड टेकिंग हर वेरी फर्स्ट स्टेप। सो होल ट्रांसलेशन विल बी sometimes it feels, ऐसा लगता है, like only yesterday, जैसे कल ही, only yesterday that she was holding मतलब पकड़ना, मेरी उंगली पकड़कर चलना सीख रही थी, my finger and taking her very first steps, and taking her very first, पहला कदम रखना, स्टेप्स। सो फ्रेंड्स, ये है इसका होल ट्रांसलेशन। जब तक आपको करेक्ट वोकैबुलरी नहीं आती कैसे स्पोकन इंग्लिश में से यूज़ करेंगे, ज़रूरी है एक सही स्ट्रक्चर में पढ़ना। इस पूरे पैराग्राफ का ट्रांसलेशन है, इसे स्क्रीनशॉट ले लीजिए और प्रैक्टिस कीजिए। फ्रेंड्स, मैं खुद हिंदी मीडियम से पढ़ी हुई हूँ और मैं आपके दर्द को बहुत अच्छे से समझ सकती हूँ, जो कि आप मेरे वीडियो में देख सकते हैं। मेरी टीचिंग स्टाइल में आप इस चीज़ को फील कर सकते हैं कि कैसे एक हिंदी मीडियम बच्चे का माइंडसेट होता है और वो किस तरीके से इंग्लिश में कन्वर्ट करके पढ़ना चाहता है, उस चीज़ को समझकर सीखना चाहता है। सो फ्रेंड्स, ये जो मेथड है बहुत ही हेल्पफुल है। मैंने अपनी खुद की इंग्लिश भी इस मेथड से इम्प्रूव की है। ये ज़रूर काम करेगी। आप इस तरीके के जो मेरे वीडियोस हैं उसे देखकर अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव कर सकते हैं। फ्रेंड्स, यदि आपको ये वीडियो पसंद आई है तो आप इस जो चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे कि मुझे आपका प्यार और मोटिवेशन भी मिलता रहे और मैं आपके लिए लाती रहूं इस तरीके की इंग्लिश कंटेंट की और न्यू वीडियोस। सो फ्रेंड्स, इन सारी वीडियोस को देखकर आप इसे अपनी डे टू डे स्पोकन इंग्लिश में भी यूज़ करें, क्योंकि मैं जो सेंटेंसेस आपको यहाँ सिखा रही हूँ इसको सिखाने का मेरा एक मोटिव है कि आप इसे अपनी स्पोकन इंग्लिश में भी यूज़ करें। सो फ्रेंड्स, मैं बहुत ही जल्दी स्पोकन इंग्लिश की भी इस तरीके से वीडियोस बनाऊंगी और आपको रियली वो बहुत हेल्पफुल करेगी। सो फ्रेंड्स, इफ दिस वीडियो एड एनी वैल्यू इन योर इंग्लिश लर्निंग जर्नी, प्लीज़ डू सब्सक्राइब माई चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू हिट द बेल आइकन, जिससे कि मुझे आपका प्यार और मोटिवेशन मिलता रहे और मैं आपके लिए इस तरीके की बहुत सारी इंग्लिश कंटेंट की नई नई वीडियोस लाती रहूं। सो फ्रेंड्स, कीप लर्निंग, कीप वॉचिंग, कीप ग्रोइंग। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़।